एक वक्त की बात है, एक वसीया और बेहद रेगिस्तान था, जिसे रीत की सल्तनत कहा जाता था। उस सहराई दुनिया में जहां तक नजर जाती, बस रेत ही रेत थी और हर समत हुआ में उड़ती धूल की चादर फैली हुई थी। इस सल्तनत में सदियों से एक कदीम रवायत चली आ रही थी, जिसे रेत का ताज कहा जाता था। ये ताज, जो सहराई बादशाहत की अलामत था, हजारों साल से एक प्रासरार गार में महफूज था और हर 100 साल बाद एक बहादुर और दिलेर शख्स को मुंतखब किया जाता था, ताकि वो इस ताज को तलाश करे और सल्तनत का नया बादशाह बने। एक दिन एक नौजवान लड़की जिसका नाम नीली था, अपने गांव में रहती थी। नीली बचपन से ही अपनी दादी से रेत के ताज की कहानियां सुना करती थी। उसकी दादी कहती थी कि यह ताज सिर्फ उसे मिलता है जो सहराई रूह को समझता हो और सहरा की आवाजों को सुन सकता हो। नीली का ख्वाब था कि वो इस ताज को तलाश करे और अपनी कौम को फख्र दिलाए। एक दिन जब सूरज ग्रूब हो रहा था, नीली ने फैसला किया कि वो उस मिशन पर निकलेगी। उसने अपने साथ थोड़ा सा पानी, कुछ खुराक और अपने वालिद का दिया हुआ छोटा सा कंपास लिया और सहरा की समत निकल पड़ी। सहराई सफर खतरनाक था। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी जबरदस्त तूफान ने उसे अंधा कर दिया, कभी रीत के समंदर में गुम होने का खौफ तारी हुआ। मगर नीली ने हिम्मत न हारी। कई दिनों के सफर के बाद वो एक प्रासरार गार तक पहुंच गई। गार के अंदर दाखिल होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। गार के वसत में रीत के एक सतून पर वो ताज चमक रहा था। नीली ने ताज को उठाया और जैसे ही उसने ताज को सर पर रखा, रीत की सल्तनत में एक नई रोशनी फैल गई। रीत की बादशाहत की पुरानी रवायात में एक नई जिंदगी आई और नीली को एक बहादुर, समझदार और रहमदल मलका के तौर पर याद रखा गया। यूं नीली की कहानी सदियों तक सहरा की हवाओं में गूंजती रही। ये कहानी सहरा की अजमत, इंसान की हिम्मत और ख्वाबों की ताबीर के बारे में है।